हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th में आप लोग तो क्लास 8 से क्लास 9th में प्रमोट हो चुके हैं। एग्जाम भी आपका हो गया, रिजल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और अब कुछ 9th का घर बैठे हुए हैं, तो घर बैठे बैठे 9th का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने स्कूल से, एसआर ग्लोबल स्कूल अदरसामा। और इसके लिए आप जितनी बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है जो क्लास 8 में आपने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्लास 9th में आपका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। वो ऑनलाइन कोर्स आपका मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का और हिंदी का, ये आपका ऑनलाइन क्लास डेली आपको 2 वीडियो मिलेगा। आप उसका रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि फिर आपको हर संडे को वो नोट्स आपका चेक होगा। और आज कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहे हैं मोशन के बारे में। टॉपिक आपको पढ़ना क्या है आपकी फिजिक्स में। आपकी फिजिक्स का टॉपिक जो साइंस है, साइंस 3 ब्रांच बना हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एक एक सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, पहले फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। तो फिजिक्स में जो टॉपिक दिया हुआ है नियर अबाउट 4 या 5 चैप्टर है आपका। उस 4 या 5 चैप्टर्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। मोशन एक फर्स्ट चैप्टर, फोर्स, लॉ एंड मोशन सेकेंड चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर थर्ड चैप्टर, ग्रेविटेशनल फोर्थ चैप्टर एंड साउंड 5 चैप्टर्स। यही चैप्टर आपकी फिजिक्स में इंक्लूड किया गया है। और ये चैप्टर आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप कितने बेहतरीन ढंग से इसको सही से पढ़ सकते हैं, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से, जिस ग्रुप से जो बच्चा ऐड रहेगा, जिस क्लास में जो बच्चा ऐड रहेगा ग्रुप में, उस ग्रुप के व्हाट्सएप से आप अपने कमेंट भेज सकते हैं, ताकि कमेंट देखने के बाद वो डाउट क्लियर किया जा सके। बाकी डाउट तो आपको ऑफलाइन में भी दिया जाएगा, बट घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे रहे हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स के। जो फिजिक्स में टॉपिक आपका है वो टॉपिक आपका मोशन, फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर आपका दिया हुआ है वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके। और फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है ग्रेविटेशन। एंड लास्ट चैप्टर दिया हुआ है वो है आपका साउंड। कि बेटा ये आपका चैप्टर है मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन एंड साउंड। ऑनलाइन और ऑफलाइन में डाउट एकदम नहीं होगा। डाउट सेक्शन होगा तो डाउट सेक्शन आपको क्लियर किया जाएगा। आप पढ़ते जाइए, और ये तब पॉसिबल है जब आपके पास बुक रहेगा। हम अगर स्टार्ट करेंगे मोशन, तो मोशन मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, तो आप बुक्स में आप देखेंगे, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, वैसे आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। जैसे हम वहां पढ़ाते थे बेटा, वैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। क्योंकि घर बैठे बैठे आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाए। स्कूल खुलेगा तो फिर आपका चलेगा कोर्स, तो उसकी सेक्शन जो आपका है आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा ना आपका। तो इसमें आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, रफली करते रहिए, लेकिन नोट्स उसको देखते रहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने सीखा आज तक। ओके। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट टॉपिक्स, वो आपका है मोशन। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड ग्रेविटेशन एंड साउंड।
ये सब किसके टॉपिक्स हैं बेटा? ये सब आपके फिजिक्स के टॉपिक है, ये सब आपके फिजिक्स के टॉपिक है, ठीक है। ये फिजिक्स के टॉपिक है। फिजिक्स के बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, उसके बाद बेटा बात करेंगे हम इसका बायोलॉजी का, ओके, बायोलॉजी का। तो एक एक सेक्शन पहले खत्म करें, उसके बाद आपका कोर्स तो आपका बहुत जल्दी खत्म होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोर्स तो आपका बहुत क्लियर होगा, ठीक, लेकिन आपको आना भी चाहिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपको आना भी चाहिए। जैसे हम आज स्टार्ट करेंगे आप मोशन के बारे में, तो मोशन के टॉपिक्स में आपको क्या करना है आपने कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। अगर आपसे कोई ये डिस्कस करे कि सर मोशन के बारे में बताएंगे आप, तो व्हाट इज मोशन, टॉपिक क्या है, व्हाट इज मोशन, पहला टॉपिक व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, क्वेश्चन। तो आप बताएंगे सर व्हाट इज मोशन। तो डिफिनेशन अगर आपको देना होगा मोशन के बारे में, तो मोशन का डिफिनेशन बेटा बहुत सिंपल होता है। आप कह सकते हो द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ये भी कह सकते हैं अपने प्लेस में चेंजिंग करना, अपने प्लेस में चेंजिंग करना क्या कहलाता है, द चेंज ऑफ प्लेस, द चेंज ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ओके। तो द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अगर किसी बॉडी के पोजीशन में बेटा अगर चेंजिंग होने लगे तो वह बॉडी मोशन में होगा। अगर वो बॉडी मोशन में होगा, अपना प्लेस अगर ए है एक बॉडी और सेकंड बॉडी अगर बी है, अगर ये आप हैं, ये मोहन है मान लीजिए, और मोहन को जाना है किसके घर, विजय के घर, तो मोहन विजय के घर कैसे जाएगा, जब तक मोहन अपने प्लेस में चेंजिंग नहीं करेगा विजय के पास जा नहीं पाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा हर फिजिक्स का हर टॉपिक एक से एक जुड़ा हुआ है। अगर ये मोहन अगर विजय के घर जाना चाहता है तो कंफर्म है कि ये अपने ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा बेटा, फोर्स लगाएगा तो ये मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा तो अपने प्लेस को चेंज करेगा, अपने प्लेस को चेंज करेगा तो बॉडी यहां से यहां जाएगा, और जैसे ही बॉडी यहां से यहां जाएगा तो क्या कराएगा कि बॉडी मोशन में है, ओके, बॉडी किसमें है, मोशन में है। तो ये कहा गया है कि मोशन का मतलब क्या हुआ कि जब तक अपने प्लेस में, पोजीशन भी कह सकते हो बेटा, प्लेस भी कह सकते हो बेटा, अगर प्लेस और पोजीशन में चेंजिंग होने लगा तो बॉडी मोशन में कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। अगर इसमें डाउट सेक्शन रखना ही नहीं है, अगर कोई कहेगा कि व्हाट इज मोशन, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अगर बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग होने लगा, बॉडी अपने प्लेस को छोड़ दिया, अपने प्लेस को छोड़कर अगर कहेंगे बेटा प्लीज स्टैंड अप कम हियर, तो आप स्टैंड अप होकर मेरे पास आएंगे, दैट मींस क्या, आप अपने पोजीशन को छोड़ा, आप अपने स्थान को छोड़ा, आप अपने प्लेस को छोड़ा, आप मेरे पास आए, तो आप क्या कराएंगे कि आप जैसे अपनी बॉडी में मूवमेंट किए तो वो बॉडी मोशन के कंडीशन में हो गया, ओके। कोई डाउट है क्या आपको, सही है ना। चलिए तो ये स्टार्ट करेंगे। ये हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन, कि मोशन क्या होता है, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ओके। जब बॉडी के पोजीशन में, प्लेस में चेंजिंग होने लगा तो बॉडी मोशन में होगा, ओके। अब ये हमने मोशन, अब हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन पूछा ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं बेटा।
मोशन दो प्रकार का होता है। दे आर टू टाइप ऑफ मोशन। बाय लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। वली एक्सप्लेन टू इंग्लिश या वली एक्सप्लेन टू हिंदी, दोनों में आपको दिक्कतें आएगी, इसलिए बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोशन दो प्रकार के हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। एक है यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन पहली, एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले इसके बारे में बात करें। इसमें ग्राफ भी बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो यूनिफॉर्म वर्ड ही अपने आप में यूनिक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट या व्हेन द बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करना शुरू करे, इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए बेटा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी होना चाहिए। अगर दोनों होगा तो वह बॉडी क्या कहलाएगा, कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। उसी प्रकार सेम नॉन यूनिफॉर्म, ये वर्ड बहुत डेंजरस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन मींस नहीं, क्या नहीं, इक्वल डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस बेटा इक्वल नहीं होता है। टाइम तो इक्वल होगा दोनों में, टाइम तो दोनों में इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों में इक्वल नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन देखा है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। ये हुआ इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड क्या, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, इज कॉल्ड क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके ओके बेटा। तो हम बात किए क्या कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर मैंने क्या बात किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने क्या कहा, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इक्वल वर्ड यूज किया गया है बेटा और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अनइक्वल वर्ड यूज किया गया है। हाँ, इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम सब कुछ करिएगा कि दैट इज ए हाउस, ये आपका घर है, ये आपका होम है, ये आपका विद्यालय है, ओके, और ये आपका मार्केट है। ध्यान दीजिए, इतने तीन सिंबल है आपके सामने, ये आपका हाउस का, ये आपके स्कूल का और ये आपके मार्केट का। अगर आपको हाउस से स्कूल जाना है या होम से स्कूल जाना है, तो होम से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे सर ये देखिए ना आप, तो 3 किलोमीटर आपने कहा, ओके। आपके स्कूल से मार्केट कितनी दूरी पे है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो आपको उतनी ही किलोमीटर दूरी पे है। चलिए अच्छी बात है। कितना टाइम लगा, सर कहेंगे यहाँ से आने में 1 आवर लगा और यहाँ से यहाँ भी जाने में मुझे 1 आवर लगा। इसका मतलब मैंने क्या, दैट क्लियर, दैट इज क्लियर, सेम
इक्वल डिस्टेंस बेटा, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ यहां से यहां तक जाने में जो आपने लेंथ कवर किया वही तो बेटा आपने, यही तो आपका डिस्टेंस होता है। आई डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट थ्योरी इन प्रीवियस क्लास 8 में आपको ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन करिए घर पे बेटा, ये आपको कुछ दे रहे हैं, ये आप क्लास 9 का पोर्शन आज से इंट्रोडक्शन के माध्यम से पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ऐसे आपको डेली बाय डेली हर क्लास के नोट्स आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये वीडियो अगर आपके पास जा रहा है तो इसको देखिए, देखने के बाद बुक्स खोलिए, बुक्स खोलने के बाद कौन से टॉपिक आज पढ़ाया गया और टॉपिक देखिए, टॉपिक्स में आप नोट्स को करते जाइए क्या कि हमने वीडियो को बताया आपको। ओके, ये काम आप डेली करेंगे, आप हर संडे को आपका कॉपी भी चेक किया जाएगा ताकि ये मालूम चले कि आपने आज तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ओके, ये समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका होम टू स्कूल, स्कूल टू मार्केट। Home to school that is 3 kilometer, school to market that is 3 kilometer. They are same distance and they are same equal time, equal distance, equal time, uniform motion। और ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सेम एग्जांपल में ही ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल में ही ले रहा हूँ। ये आपका स्कूल होम मान लीजिए, ये स्कूल मान लीजिए और ये दूसरा स्कूल मान लीजिए, सेकेंड स्कूल। ओके, आपका स्कूल डबल मान लीजिए स्कूल आपका, आपके होम से ये जो स्कूल की दूरी है कितनी है? 3 किलोमीटर। लेकिन इस स्कूल से इसकी दूरी जो है ये आपका 4 किलोमीटर। देखिएगा बेटा, मैं आपके होम टू स्कूल दैट इज 3 किलोमीटर, स्कूल टू स्कूल दैट इज क्या 4 किलोमीटर, अनइक्वल डिस्टेंस। बट यहां से यहां तक बेटा 1 आवर्स का समय लग रहा है, यहां से यहां तक भी 1 आवर्स का समय लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस आपका दोनों में सेम है, सेम है, सेम है? नो सर, क्या नहीं है? तो सेम तो है नहीं, सेम तो है नहीं, लेकिन है क्या? तो डिस्टेंस आपका सेम नहीं है लेकिन टाइम आपका सेम है। तो टाइम आपका अगर सेम होगा ये क्या कहलाएगा? ये आपका रहेगा अनइक्वल। आपका डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस कैसा आता है? तो डिस्टेंस आपका सेम नहीं है बट टाइम आपका क्या है? सेम। तो अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन यही हुआ। एग्जांपल भी आपने देख लिया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, आपने देख लिया यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो आपको ये समझ आई कि मोशन में कितने टाइप्स के मोशन क्या होते हैं, कि मोशन क्या, पहले मोशन का डिफिनेशन मैंने आपको दिया कि द मोशन क्या होता है? द चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। उसके बाद मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनी डाउट? तो ये मोशन के बारे में बात किया गया, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन हो गया। अब बात करेंगे, टॉपिक दिया हुआ है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड के बारे में जानेंगे, स्पीड क्या होते हैं, व्हाट इज स्पीड, स्पीड के बारे में। उसके बाद वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्पीड, वेलोसिटी, फिर आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एनी लैप मोशन, फोर्स, देयर मेनी टॉपिक इंक्लूड इन योर बुक्स।
तो हर टॉपिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको, लेकिन इसके पहले आपका रिवीजन प्रीवियस ईयर का बुक्स में जितने नोट्स मैंने आपको बनवाया था वो नोट्स आप लीजिए, उसको पढ़िए। बुक्स यहाँ से क्लास 9 का ले जाइए और बुक्स ले जाकर उसमें जितने टॉपिक्स मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सभी टॉपिक्स आप पढ़िए। आप आज साइंस का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, फिर मैथ का, ऐसे टॉपिक आपको रोज चाहिए वीडियो, ठीक है? ओके बेटा, चलिए। तो ये आप नोट कर लिया कि मोशन क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसमें डिस्टेंस और टाइम इक्वल होते हैं, इसमें डिस्टेंस और टाइम इक्वल नहीं होते हैं। डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, अनइक्वल, टाइम क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा। ओके, तो ये आपने बात किया। अब देखिए, अब बात करेंगे आपके हम स्पीड के बारे में। डाउट होगा तो बताते रहिएगा, क्यों कमेंट के माध्यम से डाउट क्लियर होगा आपका। और एक बार कमेंट सेक्शन ले जाएगा, कमेंट सेक्शन देखेंगे आपको क्या क्या इसमें डाउट हो रहा है, आप अपना कमेंट जोड़ दीजिएगा अपने ग्रुप में। ओके, अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? स्पीड, बेटा स्पीड इसका नाम ही देखिए स्पीड, और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले बात करें हम स्पीड के बारे में कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड में आपको क्या क्या पढ़ना है। स्पीड क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है स्पीड की, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं। देयर इज सेट ऑफ क्वेश्चंस पहला ये। ओके, तो स्पीड में हम ये जानेंगे पहले व्हाट इज स्पीड। ओके, स्पीड यानी स्पीड का डेफिनेशन। स्पीड देखिए, डेफिनेशन तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम interval is called speed। ओके, ये देखिए कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का डिफिनेशन बेटा यही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट, ये वर्ड है ना पर यूनिट, क्या टाइम, पर यूनिट टाइम हो जाएगा, इज कॉल्ड क्या स्पीड। ठीक, ये सिंपल डिफिनेशन जो आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, डेफिनेशन आप याद करिएगा कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन बेटा ये होता है। अब स्पीड का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इट इज डिनोटेड बाय, यस। ओके, थर्ड इट्स फार्मूला यस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस मीन्स क्या, स्पीड। यस मीन्स क्या, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी कह सकते हैं फार्मूला कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड क्या, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या है, स्पीड। वो स्पीड बेटा, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या है, स्पीड। अब थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, इट्स यूनिट। देखिए बेटा, यूनिट बताने के लिए फार्मूला का याद होना बहुत
फर्स्ट very important formula, speed equal to distance upon time, that units distance and time. But what is the distance? The length of path is called distance. What is time? Second, so distance unit meter, centimeter, kilometer. Okay, time की यूनिट सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, ये सभी आपके यूनिट्स हैं। तो स्पीड की यूनिट इसके अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर भी होता है डिस्टेंस का लॉजिस्ट यूनिट, या आवर्स हो जाएगा। ओके, तो मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन मोस्टली हम लोग मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं। जब लॉजिस्ट यूनिट दिया रहता है तब किलोमीटर पर आवर्स यूज करते हैं। ओके, तो ये यूनिट हो गया, इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या आर ये भी कह सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके सामने एक 4 पॉइंट हुए कि स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s. its formula s equal to distance upon time, speed equal to distance upon time, and its unit मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स और किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, इट इज a वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेरी सॉरी, इट इज a स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज a स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आपने इतना जाना किसके बारे में, किसके बारे में? स्पीड के बारे में। स्पीड कैसी होती है यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, और इसी का सेम पर्सन हम बात करेंगे किसका? वेलोसिटी। सेम यहां बात करेंगे हम वेलोसिटी का, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी और स्पीड में केवल फार्मूले का अंतर होता है, बट यूनिट दोनों का सेम होता है, यूनिट दोनों का सेम होता है, यूनिट में कोई डाउट नहीं होता है। दोनों की यूनिट वही होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर किलोमीटर पर आवर्स, या मिनट पर आवर्स भी कह सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सभी यूनिट हैं। हम बात करेंगे इसका वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है? तो डिफिनीशन देखा जाए वेलोसिटी का, तो जिस तरह इसमें हमने क्या बोला, डिस्टेंस और टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम बोलेंगे। ठीक, द रेशियो ऑफ, या द रेशियो ऑफ, इसमें मैंने बोला द डिस्टेंस कवर्ड, इसमें द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कह सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। देखो एक बात ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी कहा गया था आपको। तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ वर्ड किया गया है डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर किया था पहले क्लास में। तो यहाँ पे कोई आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इट इज डिनोटेड बाय v। ओके, इट इज डिनोटेड बाय v। ये आपको ऐसे नोट करा दे रहे हैं ताकि आपको नोट बनाने में कोई डाउट ना हो। ठीक है, नोट बनाने में कोई डाउट ना हो, जैसे हम आपको करवा रहे हैं वैसे आप सेम नोट बनाइएगा इसमें। ओके, नोट में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और थर्ड पॉइंट, इट्स फार्मूला v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्थ, इट्स यूनिट
यूनिट। अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, टाइम यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर्स, ये हो गया। एंड लास्ट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आपको मैंने क्या क्या आज डिस्कस किया। आज मैंने मोशन के बारे में वो टॉपिक मैं ऊपर लिख दे रहा हूं जो डिस्कस किया हूं। मोशन, मोशन, सेकंड हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, एंड थर्ड स्पीड, फोर्थ वेलोसिटी, एंड ऑल यूनिट्स, एंड ऑल यूनिट्स एंड फॉर्मूला, and all units and formula, ओके। तो ये हमने आज डिस्कस किया। टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद रिवीजन करते रहिए। इसके नेक्स्ट सेक्शन का वीडियो आपका जाता रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन आपको मैंने पढ़ाया। यूनिफॉर्म मोशन में अभी आपको मैंने पढ़ा दिया तुरंत क्या, स्पीड और वेलोसिटी। अभी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बचा हुआ है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये जितने टॉपिक आपको मैंने आज नोट करवाया, जितना मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, सभी टॉपिक आप रफ पे आप उसको नोट करते रहिए। कल फिर आपको लेके आ रहे हैं नया वीडियो, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद करेंगे डिस्कस एक्सीलरेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, फिर मोशन कितने इक्वेशन क्या होते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके, आप वीडियो को देखकर नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लास आपको मिलता रहेगा। जैसे स्कूल ओपन होगा तभी आपको क्लास दिया जाएगा, ऑनलाइन भी क्लास दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का रिवीजन आपका नहीं रुकेगा। आप घर बैठे बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।